नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। साल 2022 के शुरुआती महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां भी जोरों से होने लगी है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे अहम है, क्योंकि यूपी के ही रास्ते 2024 की सत्ता पर मुहर लगेगी। यानी कि साफ है, जो जीतेगा उत्तर प्रदेश उसी का तो होगा पूरा देश। ऐसे में चुनाव आयोग से बड़ी खबर सामने आई है कि अगले साल यानी जनवरी 2022 के शुरुआत में यूपी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बहुत दिन से हम ये चर्चा कर रहे थे, चुनाव बहुत जल्द है, नजदीक है। अब तो जनवरी की शुरुआत में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग से जो खबर आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि 1 जनवरी के दिन जो 5 राज्य हैं जहां जहां चुनाव होने वाले हैं, उनकी फाइनल समीक्षा, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर बातचीत होगी और अगले 5-6 दिनों में, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, चुनाव की घोषणा कर दी जाएगी। मतलब ये कि अब 15-20 दिन बचे हैं। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए कि सरकार पिछले 1 महीने में किस बिजली की रफ्तार से योजनाओं, परियोजनाओं की घोषणा, उद्घाटन, जिसमें काशी बहुत इम्पॉर्टेंट रहा, ईस्टर्न कॉरिडोर वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा। तो तमाम चीज़ें वो हो चुकी हैं और इसलिए ये इतना जो कह सकते हैं कि इतना फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है और इतनी जल्दीबाजी में की जा रही है। उसके पीछे एक और वजह ये भी हो सकती है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मार्च के आसपास थर्ड वेव आने की, अभी जो ओमिक्रॉन की जो गिनती है वो 40, 50, 60 तक जा रही है, उससे भी बचना है। ऐसा ना हो कि आपने थोड़ा सा टाइम लगा दिया तो थर्ड वेव के दौरान ही कोरोना एक तरफ और दूसरी तरफ चुनाव हो, जैसे बंगाल में हुआ था। तो कई सारी चीज़ों को वो जन्म देता है। तो मुझे लग रहा है कि अब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दे शुड नाउ पुल अप देयर सॉक्सेस। अब युद्ध का जो है वक्त आ गया है। सर, आपने पॉलिटिकल पार्टीज की बात की। मैं विपक्ष से रिलेटेड आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अब उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। हम बीजेपी के कार्यों और परियोजनाओं की लिस्ट जोड़ते हैं तो उसमें जेवर एयरपोर्ट, कुशीनगर एयरपोर्ट की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण होना है। तो ऐसे में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पर विपक्ष के पास तो कुछ भी नहीं है। यही एक समस्या है कि विपक्ष अपने आप को इस बात के लिए प्रूव नहीं कर सका कि उनके पास इस सरकार से बेहतर कोई विचारधारा है, इस सरकार से बेहतर उनके पास कोई प्लान है, इस सरकार से बेहतर उनके पास गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर करने की कोई योजना है, इस सरकार से बेहतर किसानों के लिए कोई नया प्लान है। अब ये लोग तो नए हैं नहीं। अब अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रह चुके थे, उनको भी लोगों ने देखा, और योगी आदित्यनाथ के भी 5 साल को देखा। तो कंपैरिजन तो होगा। तो एक बात जो विपक्ष को समझ में आना चाहिए कि आप सिर्फ योगी आदित्यनाथ को, मोदी को, हिंदुओं को, हिंदुत्व को, राम मंदिर ऐसा तो काशी विश्वनाथ ऐसा, आप सिर्फ क्रिटिसाइज करके, सिर्फ निगेटिव बातें करके लोगों के दिलों के ऊपर राज नहीं कर सकते। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि सरकार से ज्यादा मेहनत विपक्ष को करने की जरूरत होती है। जनता के बीच सरकार से ज्यादा विपक्ष को होना चाहिए। विपक्ष के पास ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो चुन के आगे सरकार चला रहे हैं।
विपक्ष का काम दो तरीके का होता है। एक कि आप जो सरकार चल रही है उसको क्रिटिसाइज करें, और दूसरा लोगों के दिलों में ये विश्वास जगाने में आप कामयाब रहें कि आपकी इस सरकार की जगह हम होते तो हम बेहतर सरकार चलाते। अब एक बहुत बड़ा मौका आया था जिसको कह सकते हैं कि अपने ही हाथों उसको खत्म कर दिया अखिलेश यादव ने। कोरोना काल का समय, आप गायब हो गए, आप कमरे में बंद हो गए। सरकार काम कर रही थी, बहुत सारी जगह पे कमियां भी रही, दवाई नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था, बहुत सारी चीजें थी। आप ट्वीट खेल करके आपने क्रिटिसाइज तो किया, लेकिन आपके लोग जमीन पे नहीं उतरे। यही मिस्टेक हो गया। और अखिलेश यादव को उस वक्त अगर लोग सड़कों पे देखते, जैसे योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे कि बिना बीमारी के खौफ से वो इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट, उस जगह से वहाँ तो वहाँ, हॉस्पिटल से हॉस्पिटल, ये सारी व्यवस्था में जुटे हुए थे और इसकी तारीफ दुनिया भर में हो रही थी। तो जो सरकार अच्छा काम कर रही है वहाँ पे विपक्ष के लिए तो और भी बड़ी जिम्मेदारी, उनको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। लेकिन ये लोग अपनी राजनीति को उस हिसाब से, मतलब काम का जवाब काम से नहीं, ये लोग ये सोचते हैं कि भाई इस जाति को काट लेंगे, उस जाति को मिला लेंगे, ब्राह्मण नाराज़ है, ब्राह्मण को हम कुछ बता देंगे, ब्राह्मण कुछ हमारे साथ आ जाएंगे, राजभर को हम ये कर लेंगे, जाट हमारे साथ आ जाएंगे तो यादव हमारे साथ हैं ही, मुसलमान को हम रख लेंगे। ये एक दूसरे किस्म की राजनीति है जिसके ये लोग चैंपियन हैं। ये किसी ज़माने में ये सक्सेसफुल होता था। युवा वर्ग जो फर्स्ट टाइम वोटर है, सेकंड टाइम वोटर्स हैं, उनको ये सब पसंद नहीं है जी। और यहीं पे इनसे गलती होगी। दूसरी जो सबसे अहम है, यूपी का चुनाव और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता था जी। लेकिन पता नहीं मायावती अचानक से क्यों बिल्कुल अपने आप को पीछे ले गई जी। मायावती का अभी तक रैली नहीं हुआ है। मायावती को इस घोषणा से पहले अगर उनको चुनाव के फ्रेम में रहना है, चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, उनको लखनऊ में एक बड़ा रैली, जैसा वो उनका स्टाइल रहा है, बहुत विशाल रैली करती मायावती लखनऊ में हर चुनाव से पहले। इस बार अभी तक उसकी न घोषणा हुई है, न उसके बारे में कुछ बताया गया है। तो मायावती को ये करना चाहिए ताकि आप फ्रेम में रहें। तीसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अब पता नहीं वो उनका कौन सलाहकार, जेएनयू वाले सब जो है वो पार्टी को पथभ्रष्ट करने में जुटे हुए हैं। 100 लोगों की लिस्ट भी आपने निकाल दी और उसमें सुन रहे हैं कि बहुत जगह गड़बड़ चल रहा है मसला जी। आपस में ही जो एक तो कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, पार्टी कमजोर है, संगठन है नहीं, स्टेक प्रियंका वाड्रा के पूरा पॉलिटिकल करियर का लगा दिया, और ऊपर से जिन लोगों को टिकट दिया, जिन जिन कंस्टिट्यूंसी में दिया, वहां एक अलग बवाल मचा हुआ है। मतलब चारों तरफ से कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत ही मुसीबत है। और चूंकि सरकार में रहने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को है जी। तो इन लोगों ने एक अनुमान लगा लिया होगा कि भाई जनवरी तक हमें सारा काम कर लेना है जी। इसलिए आपने देखा, इसको कहते हैं कि मंझे हुए खिलाड़ी। टीकाकरण पूरा करने का टारगेट कब तक? 30 जनवरी जी। अब 30 दिसंबर जी। सारी परियोजनाओं को खत्म करने का तारीख, रैली 6 महीने पहले से जी। 30 दिसंबर इन लोगों का बॉर्डर लाइन। तो सारी परियोजनाओं का की घोषणा से लेकर के सारी चीजें जो है वो टाइम पे हो रही है। 30 दिसंबर तक सब कुछ खत्म। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देश के नाम संदेश देंगे, और 1 तारीख को इलेक्शन कमीशन अपना उस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा। 5 तारीख तक घोषणा कर देगा कि भाई चुनाव किस किस तारीख को कहाँ कहाँ कितने कितने फेजेस में होंगे।
ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, सारे लोग फिर फ्री हो जाएंगे। तो ये एक प्रिपरेशन कहते हैं, इसको आप किस तरह से तैयारी करके, और मैं ये इस बात को क्यों अंकित कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की सरकार अभी चल रही है जहां जहां इलेक्शन हो रहा है, पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। वो तैयारी आपने देखी, कोई इस तरह का आयोजन प्रयोजन, पंजाब में भी तो सरकार है, पंजाब में क्यों नहीं बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं? 5 साल की वहां पे बहुमत की सरकार। तो ये विजन की कमी है। आपने क्या कर दिया, आप वहां तो उल्टा ही आपने एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, एक कॉमेडियन को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। पंजाब में लोग जानते होंगे, पंजाब के बाहर चन्नी साहब के बारे में कोई जानता नहीं। भोले भाले दिखते हैं टेलीविजन पे, अच्छा व्यक्तित्व तो लगता है उनका, लेकिन उनके पीछे भी कंट्रोवर्सी पहले से थी। ऐसी कंट्रोवर्सी कि कोई आदमी उठा ले उन बातों को, तो प्रियंका वाड्रा का पूरा ये जो महिलाओं को हम रिजर्वेशन देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा प्रपंच जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाए। तो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, उसको भी राजनीति में महत्व देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी बड़ी अक्लमंदी से यूपी पे सारा दांव लगा दिया है। वहाँ पे योगी आदित्यनाथ का स्ट्रेचर खड़ा करके मुख्यमंत्री के रूप में इतना उनका इमेज विकराल कर दिया है कि अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, योगी आदित्यनाथ के सामने बौने दिख रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कमाल और ये अचीवमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में किया है, और यही विजन है जो उनको फायदा दिलाता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो जल्द अब तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को पूरा होने जा रहा है। हालांकि यूपी छोड़कर बाकी चारों राज्यों में सरकार का कार्यकाल मार्च में ही खत्म हो रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव बाकी 4 राज्यों के साथ ही यानी कि मार्च में ही करवाए जाने की पूरी संभावना है, जिसको लेकर जनवरी में तारीखों का ऐलान होगा। जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।